माई डे ट्री में आपको एक बार फिर वेलकम है। साथियों, टाइम से पहले का टाइम कैसा होगा, स्पेस से पहले की स्पेस कैसी होगी, सब कुछ एक नुक्ते से कैसे बना, यही है बिग बैंग की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग बैंग एक धमाका नहीं था? जी हाँ। और अगर ये एक धमाका नहीं था तो क्या था? यही हकीकत आप जानेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ ये भी कि बिग बैंग की मुख्तलिफ स्टेजेस पर क्या हुआ और कायनात ने कैसे अपनी इब्तदाई मंजिलें तय की। आप ये भी जानेंगे कि अगर यूनिवर्स एक धमाके से शुरू नहीं हुई तो फिर बिग बैंग की टर्म कहाँ से आई। साथियों, यूनिवर्स का ये सफ़र है थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर। आइए इस सफ़र पर निकलते हैं। देखते रहें माई डे ट्री। साथियों, जब हम धमाका यानी एक्सप्लोजन का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले एक जोरदार आवाज और तेज रोशनी का ख्याल आता है। धमाका आमतौर पर उस वक्त होता है जब किसी मैटर यानी मादे के अंदर मौजूद एनर्जी एक प्रेशर के साथ रिलीज होती है। जैसे फायरवर्क्स, बम या हत्ता के गुब्बारा फटना भी एक टाइप का धमाका ही है। साइंस के मुताबिक किसी एक्सप्लोजन के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे महदूद जगह में बहुत ज़्यादा एनर्जी जमा होना, ये एनर्जी रिलीज होने की वजह, और एनर्जी रिलीज होने पर इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीलियां होना। धमाके के नतीजे में अमूमन तेज रोशनी, शदीद आवाज़ और हवा में वाइब्रेशन फैलती है। झटकों की शक्ल में ये वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि इससे टूट फूट भी हो सकती है। ये तो हो गया कि धमाका क्या होता है। अब आते हैं बिग बैंग की तरफ। आमतौर पर बिग बैंग की टर्म सुनते ही ये सोच लिया जाता है कि बिग बैंग भी एक अजीम शान एक्सप्लोजन ही था, यानी अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और कायनात, सितारे, सैयारे हर तरफ बिखर गए। जैसे धमाके के नतीजे में चीज़ें इधर उधर उड़कर बिखर जाती हैं। और क्योंकि उस धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसकी शिद्दत के असर से कायनात अब तक फैल रही है। लेकिन साथियों, इस सोच में एक बुनियादी गलती है। किसी धमाके यानी एक्सप्लोजन के लिए टाइम और स्पेस लाजमी है, यानी धमाका होता ही मौजूदा टाइम और स्पेस की वजह से है। जबकि बिग बैंग के वक्त ना टाइम था ना स्पेस, बल्कि बिग बैंग खुद टाइम एंड स्पेस को वजूद में लाया था। तो जब टाइम एंड स्पेस ही नहीं थे तो धमाका कैसे हो सकता है? अब आपके जहन में दो सवाल उठेंगे। नंबर एक, अगर बिग बैंग धमाका नहीं था तो क्या था? और नंबर दो, लफ्ज बैंग का मतलब ही धमाका है, तो अगर यूनिवर्स धमाके से वजूद में नहीं आई तो बिग बैंग की टर्म कहां से बन गई? इन सवालों के जवाब के लिए देखते रहें ये वीडियो। साथियों, ये तो क्लियर हो गया कि बिग बैंग धमाका नहीं था, क्योंकि इस धमाके के लिए जो टाइम एंड स्पेस चाहिए वो तो मौजूद ही नहीं थे। जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बहुत बड़े धमाके का ही कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन वीडियो के पार्ट 1 में जिक्र हुआ कि ये कोई धमाका नहीं था। तो आइए अब देखते हैं कि बिग बैंग असल में क्या था। तकरीबन पौने 14 अरब साल पहले कायनात एक बहुत ही छोटे नुक्ते में दबी हुई थी। ये नुक्ता कितना छोटा था, इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अब तक की रिसर्च के मुताबिक कायनात 1/10 की पावर 35 सेकेंड्स में फैली। आसान लफ्ज़ों में बोलें तो एक के आगे 35 जीरो लगाएं और फिर इसे 1 सेकंड के 10वें हिस्से पर तकसीम करें। इसका जो जवाब आएगा, इतने वक्त में कायनात फैलनी शुरू हुई थी। यानी इतना छोटा सा लम्हा जिसे इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। इशारिया में बोलें तो बिग बैंग 0.0003501 सेकंड में हुआ, और जिस नुक्ते से ये सारी कायनात फैली थी वो भी इसी हिसाब से छोटा था, एक एटम से भी छोटा। क्या आप जानते हैं कि एक एटम का साइज क्या है? 0.1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां हिस्सा है। और कायनात जिस नुक्ते से फैलना शुरू हुई वो 1 मीटर के अरबवें हिस्से से भी छोटा था। यह नुक्ता असल में इतना डेंस था कि आज की पूरी कायनात इस एक नुक्ते में पैक थी। और फिर वो लम्हा आया जब यह नुक्ता फैलने लगा। कायनात का यह फैलाव उस वक्त रोशनी की स्पीड से भी ज्यादा तेज था, लेकिन फिर भी यह धमाका नहीं था। इस लम्हे को इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का नजरिया फिजिस्ट एलन गूथ ने 1979 यानी 1979 में पेश किया था,
बाद में उन्होंने इसका जिक्र अपनी किताब द इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स में भी किया, और स्टीफन हॉकिंग भी अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में इन्फ्लेशन का हवाला देते हुए कहते हैं कि इन्फ्लेशन ने कायनात को हमवार और यकसा बनाया। गैलेक्सीज की तस्वीरों में आपने गौर किया होगा कि तमाम सितारे और सैयारे एक यकसा सतह पर फैले हुए नजर आते हैं, इस तरह के जैसे किसी ने फर्श पर कंचे बखेरे हों। इसे आप कॉस्मिक इन्फ्लेशन का असर कह सकते हैं कि कायनात कहीं भी पहाड़ों या खाइयों की तरह ऊंची नीची नहीं है। बिग बैंग की नेचर धमाके की बजाय किस तरह की थी, ये समझने के लिए हम दोबारा स्टीफन हॉकिंग की तरफ जाएंगे, जिन्होंने अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कायनात की एक्सपेंशन को एक गुब्बारे से तशबीह दी है। कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक गुब्बारा है जो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है। गुब्बारे पर डॉट्स लगाएं और इसमें हवा भरें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाएगी, इस पर लगे हुए डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। वो एक तरह से अपनी जगह पर ही हैं, लेकिन इनका दरमियानी फासला बढ़ता जाएगा, किसी धमाके के बगैर। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स भी इसी तरह फैलती जा रही है। तो क्या कायनात में हवा भरी जा रही है? कायनात खत्म होने के एक नजरिए से तो यही लगता है। द बिग रिप थ्योरी कहती है कि वक्त के साथ यूनिवर्स की एक्सपेंशन इतनी तेज हो जाएगी कि एक स्टेज पर मैटर और एनर्जी अलहदा-अलहदा हो जाएंगे, यानी जैसे गुब्बारे में इतनी हवा भर दें कि वो आखिरकार फट जाए। बहरहाल, बिग बैंग की तरफ वापस आते हैं। साथियों, गुब्बारे की मिसाल से ये भी क्लियर हो गया होगा कि बिग बैंग अगर धमाका नहीं था तो फिर क्या था। अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि बिग बैंग की टर्म कहाँ से आई, जिसका मतलब ही धमाका है। जवाब जानने के लिए देखते रहें ये वीडियो। साथियों, वीडियो में अब तक आपने ये जाना कि किन बुनियादों पर हम बिग बैंग को धमाका नहीं कह सकते, और ये भी कि बिग बैंग असल में क्या था। आइए अब देखते हैं कि बिग बैंग धमाका तो नहीं था, तो फिर बिग बैंग की टर्म कहाँ से आई, जिसकी वजह से आज यही समझा जाता है कि कायनात एक एक्सप्लोजन का नतीजा है। इसके लिए हमें 20वीं सदी के शुरू में जाना होगा, जब कायनात फैलने के नजरिए तो थे, लेकिन उनके लिए कोई नाम नहीं था। 1920 की दहाई में बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाले कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमिटर ने यह नजरिया पेश किया कि कायनात एक इब्तदाई एटम या कॉस्मिक अंडे से फैल रही है। लेमिटर ने कहा कि यूनिवर्स का आगाज एक इंतहाई डेंस और गर्म हालत से हुआ है और यह मुसलसल फैलती जा रही है। इस दौरान एडविन हबल ने भी ऑब्जर्व किया कि कहकशाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। हबल की यह ऑब्जर्वेशन इस नजरिए को एंडोर्स कर रही थी कि कायनात मुसलसल फैलती जा रही है। लेकिन इन कामयाबियों के बावजूद इस सारे नजरिए को सिर्फ कायनात फैलने का नजरिया ही कहा जाता था। लेकिन सब कुछ उस वक्त बदला जब 1949 यानी 1947 में फ्रेड हॉयल ने बीबीसी रेडियो पर एक लेक्चर दिया। फ्रेड हॉयल एक एस्ट्रोनॉमर और थ्योरिस्ट और स्टेडी स्टेट नजरिए के लीडिंग हामी थे। बिग बैंग थ्योरी के बरक्स स्टेडी स्टेट नजरिया कहता है कि कायनात हमेशा एक मुस्तकिल और अनचेंज्ड हालत में मौजूद रही है और आइंदा भी रहेगी। अपने लेक्चर में फ्रेड हॉयल ने यूनिवर्स के फैलाव के नजरिए का जिक्र करते हुए मजाक और तंज में बिग बैंग के अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा, यह नजरिया कि कायनात का सारा मैटर बहुत माजी में होने वाले एक बहुत बड़े धमाके या बिग बैंग से वजूद में आया था। हॉयल को अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन उनकी बनाई हुई इस्तिलाह ने उन नजरियों को एक नाम दे दिया जो अब तक बेनाम चले आ रहे थे। बाद में हॉयल ने यह वजाहत ज़रूर की कि लेक्चर के दौरान टेक्निकल पॉइंट समझाने के लिए उन्हें विजुअल रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए उन्होंने बिग बैंग के अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। लेकिन उनका ये पासिंग रेफरेंस अमर हो गया और बिग बैंग थ्योरी के मुखालिफ होते हुए भी उनका नाम इससे हमेशा के लिए जुड़ गया। बिग बैंग से पहले कायनात फैलने के नज़रिए तो थे, लेकिन शायद उनमें इस मोमेंट का जिक्र नहीं था कि अगर कायनात फैल रही है तो वो किस मौके पर या किस नुक्ते से फैलना शुरू हुई थी। और फ्रेड हॉयल के बिग बैंग के अल्फाज ने ये गैप फिल कर दिया था। अब सुनने वाले ये समझ सकते थे कि एक बिग बैंग से पहले की हालत थी और एक इसके बाद की, और इन दो हालतों में कनेक्शन है बिग बैंग का।
कि एक धमाका हुआ और कायनात फैलने लगी। साथियों, ये थी बिग बैंग की दिलचस्प कहानी। इस कहानी में और बहुत से इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाले मोड़ हैं कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स ने कैसे इर्तिका की मंजिलें तय की, सितारे और सैयारे कैसे वजूद में आए, गैसेस और मैटर कैसे बने, और कैसे हमारा सोलर सिस्टम और फिर ज़मीन इस यूनिवर्स में नमूदार हुए। क्या आप इस सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं और मज़ीद जानने की ख्वाहिश रखते हैं? तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें माइंडेटरी।